हेलो 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 हेलो। Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Let's start our today's class about Charak Nidan and Chikitsa. Very IMP, that is सेती कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदानम के आधार पे आचार्य चरक ने निदान स्थान में कुल 8 अध्यायों का वर्णन किया है। उसी प्रकार से चतुर्नामी विषगादि नाम शस्ता नाम धातु कृते प्रवृत्ति धातु साम्यात चिकित्सा इत्यादि दीयते के आधार पे अथवा चरकस्तु चिकित्सते के आधार पे चिकित्सा स्थान में 30 अध्यायों का वर्णन क्रमशः रसायन से शुरू कर योनि व्यापद पर्यंत आचार्य चरक ने वर्णन किया हुआ है। तो चरक के निदान की सारणी में मुख्यतः 8 अध्यायों का वर्णन है। प्रथम निदान ज्वर निदान है। ज्वर, रक्त पित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, यक्ष्मा, उन्माद, अपस्मार, इस प्रकार के अष्टविध निदानों का वर्णन आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के पश्चात निदान स्थान में कर दिया है। वेरी आईएमपी, दैट इज निदान अर्थकर रोग के आधार पे सर्वप्रथम आचार्य चरक के मतानुसार महेश्वर कोपम या रुद्र कोपम से ज्वर की उत्पत्ति हुई है। तो ज्वर से रक्तपित्त, ज्वर संतापाद रक्तपित्तम उदीर्यते, ज्वर एवं रक्तपित्त से शोष, प्लीहा अभिवृद्धि से उदर रोग, उदर रोग से शोथ, अर्श से उदर रोग तथा गुल्म की उत्पत्ति। उसी प्रकार से वेरी आईएमपी, दैट इज अर्श चिकित्सितम रेफरेंस त्रयो विकारा प्रायेण परस्पर हेतवा अर्श अतिसार ग्रहणिश्च, त्रयो विकारा प्रायेण परस्पर हेतवा अर्श अतिसार ग्रहणिश्च। तो दैट इज परिसंकल्पना आप निदान अर्थकर रोग। उसी प्रकार से व्याधि संकर, एक व्याधि जब दूसरे विकार को कष्टकारी अवस्था में उत्पन्न करती है तो उसे व्याधि संकर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर यक्ष्मा उत्पन्न होने पर रोगी विशेष में ज्वर, अतिसार, श्वास कास आदि की कष्टता बढ़ रही है तो यह व्याधि संकर कहा जाता है। वेरी आईएमपी, दैट इज निदान पंचक इन ज्वर निदान सेति कर्तव्यता को रोगोत्पादक हेतु निदान। वेरी आईएमपी, that is synonyms of nidan, repeatedly asking in PG entrance, that is प्रत्यय, समुत्थान, आयतन। प्रत्यय निदान का पर्यायवाची शब्द है, समुत्थान पर्यायवाची शब्द है, उसी प्रकार से आयतन पर्यायवाची शब्द कहा गया है। आचार्य चरक के मतानुसार निदान मुख्यतः दो प्रकार के कहे गए कि नीज और आगंतुज, वातादि दोषों की प्रकोपित अवस्था से नीज, आघात आदि कारणों से आगंतुज, पुनः असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणाम के आधार पे 3 प्रकार के निदान कहे गए हैं। वैसे ही सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्याभिचार, प्राधानिक के आधार पे चतुर्विध निदानों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। दैट इज दोष दुष्य सम्मूर्छना जनितो व्याधि के आधार पे व्याधि मुख्यतः 2 प्रकार की कही गई है। सौम्य, जो कि वायु एवं कप दोष के कारण उत्पन्न होती है। आग्नेय, दैट इज पित्त दोष के कारण। उसी प्रकार से मानसिक विकार प्राय 2 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। व्याधियां 2 प्रकार से उत्पन्न होती है, एक राजसिक और तामसिक। इसीलिए व्याधि पर्याय के आधार पे आमय, गद, आतंक जैसे शब्द विशेष का प्रयोग आचार्य चरक ने रसायन पूर्वोक्त कर दिया है। रूप, दैट इज लक्षण, चिन्ह का पर्यायवाची शब्द संस्थान और व्यंजन कहा गया है।
संस्थान और व्यंजन बारंबार पूछे जाते हैं, इसको कॉन्सेंट्रेट करें। रूप व्यक्त लक्षणम इति रूपम, उसी प्रकार से अव्यक्त लक्षणम इति पूर्व रूपम कहा गया है। रूप और रूप मुख्यतः दो प्रकार के कहे गए, एक सामान्य और विशेष। तो वेरी आईएमपी क्वेश्चंस इन पीजी एंट्रेंस, दैट इज कौन से दो विकारों में प्राय पूर्व रूप अव्यक्त होते हैं? आचार्य चरक के मतानुसार एक उरक्षत अथवा क्षतक्षीण, उरक्षत अथवा क्षतक्षीण तथा वात व्याधि में पूर्व रूप प्रायः अव्यक्त होते हैं। संप्राप्ति वेरी आईएमपी यथा दोषेन दुष्टेन यथा च अनुविसर्पिता निवृत्ति आमाशयस्तु संप्राप्ति जातिरागति। तो जाति और आगति प्रायः संप्राप्ति के पर्यायवाची शब्द कहे गए हैं। संख्या संप्राप्ति के आधार पे दैट इज द्विविध, त्रिविध, एकविध, सप्तविध, अष्टविध, बहुविध। तो दैट इज संख्या संप्राप्ति। वेरी आईएमपी दैट इज प्राधान्य दोषेन तरतम भाव, दोषेन तरतम भाव से उत्पन्न संप्राप्ति प्राधान्य संप्राप्ति कही गई है। विधि संप्राप्ति दैट इज नीजा आगंतुज कारण आदि से जो विधिवत उत्पन्न होती है उसे विधि संप्राप्ति कहते हैं। वेरी आईएमपी दैट इज विकल्प संप्राप्ति, दैट इज अंशांश बल विकल्प। तो दोषों की अंशांश कल्पना से उत्पन्न संप्राप्ति विशेष विकल्प संप्राप्ति विशेष कही गई है। उसी के अनुरूप बल और काल के आधार पे दैट इज ऋतु, अहोरात्र, आहार काल आदि में प्राय बल और काल संप्राप्ति का विभाजन किया गया है। वेरी आईएमपी दैट इज उपशय पर्यायवाची शब्द, दैट इज सिनोनिम सुखानुबंध, अनुपशय दुखानुबंध, उपशय सुखानुबंध। उपशय 18 प्रकार के कहे गए हैं। बारंबार पूछे जाने वाला उपशय विशेष दैट इज अग्निदाह में अग्रुलेप का प्रयोग करना, दैट इज हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी चिकित्सा है। उसी प्रकार से मदात्याय में मद्य का प्रयोग, वेरी आईएमपी मदात्याय से पीड़ित रोगी विशेष में पुनः मद्य का पान कराना कौन सी चिकित्सा कहलाती है? तो दैट इज हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा कहलाती है। आचार्य चरक के मतानुसार रुद्र अभिकोप से अगर ज्वर उत्पन्न हुआ है तो वेरी आईएमपी रसवाही स्वेदवाही स्रोत से अवरुद्ध उत्पन्न होकर ज्वर पित्त दृष्टि के कारण आमाशयस्थ अग्नि को विकृत कर उत्पन्न होता है। इसीलिए आचार्य चरक के मतानुसार ज्वर के आत्म लक्षण के आधार पे देहेंद्रिय मन संतापकरम कहा गया है। देहेंद्रिय मन संतापकरम किसका लक्षण है? तो ज्वर का लक्षण है। वेरी आईएमपी प्रश्न विशेष दैट इज ज्वर से पूर्व रूप के आधार पे अल्प प्राणस्य दीर्घ सूत्रता, अल्प प्राणस्य दीर्घ सूत्रता किसका पूर्व रूप कहा गया है? तो अल्प प्राणस्य दीर्घ सूत्रता प्राय ज्वर का पूर्व रूप कहा गया है। इसी के आधार पे आचार्य चरक ने ज्वर का विवेचन किया हुआ है। ज्वर के विवेचन में असंख्य बातों का वर्णन किया हुआ है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। दैट इज महागदम महावेगम शीघ्रकारित्वम विकार विशेष है। कौन सा विकार विशेष है? महागदम महावेगम शीघ्रकारित्वम, दैट इज रक्त पित्त विकार विशेष है। तैर हेतुर्भि समुत्क्लिष्टम रक्तम पित्तम प्रपद्यते, कौन सी संप्राप्ति है? तो रक्त पित्त संप्राप्ति विशेष है। तो रक्त पित्त विकार विशेष का अधिष्ठान विशेष कहा गया है। दैट इज यकृत और प्लीहा। लोहमामम मत्स्य गंधित्वम पूर्व रूप विशेष है किसका? रक्त पित्त विशेष का। अग्निवैषम्यम आंत्रकुंजनम पूर्व रूप विशेष है, दैट इज गुल्म विकार विशेष का। करपाद दाहो सुप्तता षडपद पिपलिका अभिश्च पूर्व रूप विशेष है प्रमेह का। अस्वेदनम अतिस्वेदनम पूर्व रूप विशेष कहा गया है कुष्ठ का। बाहोच्च प्रमाण जिज्ञासा पादयो शोपच्च श्वेतावभासता स्वप्ने च अभीक्षण दर्शनम पूर्व रूप विशेष कहा गया है, दैट इज यक्ष्मा विकार विशेष का। सततम अक्षि विकृति उदर्दिकृत्वम अर्दितीकृत्वम पूर्व रूप विशेष कहे गए हैं उन्माद विकार विशेष के।
उसी प्रकार से भ्रुव्यदासम पूर्वरूप विशेष कहा गया है अपस्मार विकार विशेष का। आचार्य चरक के मतानुसार बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेषा संप्राप्ति विशेष है। किसकी संप्राप्ति विशेष है? दैट इज अ प्रमेय। समक्रियत्वाच्य शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से प्रमेय हेतु? कपज प्रमेय हेतु। विषम क्रियत्वाच्य शब्द का प्रयोग किया गया है साध्य साध्यता में, दैट इज पित्तज प्रमेय हेतु। तथा महात्याय शब्द का प्रयोग किया गया है वातिक प्रमेय हेतु। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज गुल्म अधिष्ठान विशेष के आधार पे आचार्य चरक ने पंचविध अधिष्ठान की बात कही गई है, जिसमें विशिष्ट गुल्म का वर्णन किया है। आचार्य चरक के मतानुसार रक्तज गुल्म विशिष्ट गुल्म कहा गया है। रक्तज गुल्म की चिकित्सा कितने दिनों के पश्चात करनी चाहिए? अब दिनों में बात अगर आती है तो 270 दिन के पश्चात करनी चाहिए। तो हृदयम नाभि बस्ती उभय पार्श्व प्रायः गुल्म के अधिष्ठान विशेष कहे गए हैं। स्वतंत्र परसंश्रयो वा, स्वतंत्र परसंश्रयो वा संप्राप्ति विशेष है। किस विकार विशेष की? तो गुल्म विकार विशेष की। नीचे ये गुल्म की संज्ञा दी गई है। कौन से गुल्म विशेष को? सन्निपातिक गुल्म विशेष को निचय गुल्म विशेष की संज्ञा दी गई है। तो गुल्म विकार में विशेषता से आचार्य चरक के मतानुसार रक्षा करनी चाहिए। गुल्म दोष विशेष है, गुल्म विकार दोष प्रधान विशेष है, दैट इज वात दोष प्रधान। तो आचार्य चरक के मतानुसार कपम च पित्तम च सनिरुद्ध वायु मार्गताभ्याम पक्वाशय पित्ताशय के आधार पे जो संप्राप्ति बताई है उसके आधार पे मारुताहा परिरक्षिता, वायु की रक्षा करने वाले सभी उपक्रमों का प्रयोग प्रायः गुल्म के रोगियों में करना चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज मदात्याय विकार विशेष। आचार्य चरक के मतानुसार मदात्याय विकार विशेष है त्रिदोष साथ में। त्रिदोष से उत्पन्न विकार विशेष है। अष्टांग लवन का रोगाधिकार कहा गया है क्या? मदात्याय। वेरी वेरी आईएमपी, रुद्वा स्वेदांबु वाहिनी, रुद्वा स्वेदांबु वाहिनी विकार विशेष कहा गया है। कौन सा रोग? उदर रोग। रुद्वा स्वेदांबु वाहिनी दोषा स्त्रोतांसी संचिता जनयत उदरम ऋणाम के आधार पे, दैट इज स्वेदवाही अंबुवाही स्त्रोत से विकृत होने वाला विकार विशेष कहा गया है। उदर रोग प्राण अग्नि अपानान, प्राण अग्नि अपानान दृष्टि से उत्पन्न विकार विशेष है उदर रोग। आचार्य चरक के मतानुसार लवण रस वर्ज्य है। कौन से उदर रोग में? छिद्रोदर में। स्वेदन निषिद्ध है। कौन से उदर रोग में? छिद्रोदर में। उदक पूर्ण धृति संक्षोभा लक्षण कहा गया है। कौन से विकार का? दैट इज जलोदर का। उदक पूर्ण धृति संक्षोभा कौन से उदर रोग में? विषपान का प्रयोग निर्दिष्ट किया है, दैट इज सन्निपातोदर। बद्धबुदोदर कितने दिन के अंदर रुग्ण का अभाव करता है? 15 दिन के अंदर रुग्ण का अभाव करता है। बद्धबुदोदर की चिकित्सा किस विकार के समान करनी चाहिए? तो बद्धबुदोदर की चिकित्सा उदावर्त विकार के समान करनी चाहिए। प्लीहोदर का मुख्य चिकित्सा उपक्रम कहा गया है। प्लीहोदर का मुख्य चिकित्सा उपक्रम बाहु, वाम बाहु कुरकुर मध्य रक्त मोक्षण कहा गया है। नारायण चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? नारायण, आचार्य चरक के मतानुसार नारायण चूर्ण का रोगाधिकार कहा गया है। तो नारायण चूर्ण का रोगाधिकार कहा गया है उदर रोग। नारायण चूर्ण का रोगाधिकार कहा गया है उदर रोग। वक्रीकरोति नासाभ्रू ललाट अक्षिहनुस्तता, वक्रीकरोति नासाभ्रू ललाट अक्षिहनुस्तता संप्राप्ति विशेष कही गई है। कौन से विकार की? अर्दित विकार विशेष की। संकुचित
जिह्वा, संकुचित स्तब्ध नेत्र लक्षण विशेष है किसका? अर्दित विशेष का। मूर्धन तेल का प्रयोग कौन सी वात व्याधि में करना चाहिए? मूर्धन तेलम, नावनम मूर्धन तेलम का प्रयोग निर्दिष्ट है कौन सी वात व्याधि में? दैट इज अर्दित विकार विशेष में। अर्दित के रोगी में सदैव कौन से स्वेद का प्रयोग करना चाहिए? अर्दित के रोगी में प्राय उपनाह स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, दैट इज स्पीक पूर्वा कटि पृष्ठो जानु जंघोपद क्रमात्। स्पीक पूर्वा, स्पीक से शुरू होकर पाद के तल पर्यंत कंपन रुजायुक्त उत्पन्न विकार विशेष के आधार पे आचार्य चरक ने शब्द विशेष को कॉन्सेंट्रेट करे। स्पीक पूर्वा कटि पृष्ठो जानु जंगा पद क्रमात् संप्राप्ति विशेष है किस विकार का? गृध्रसी विकार विशेष का। आचार्य चरक के मतानुसार गृध्रसी मुख्यता कही गई है दो प्रकार की, वात, वात कपाद। उदावर्त के समान चिकित्सा करनी चाहिए कौन से वात व्याधि में? उदावर्त के समान कर्म करना चाहिए कौन से वात व्याधि में? दैट इज गृध्रसी विशेष में। अंतरा कंडरा गुल्प स्थान विशेष पे अग्निकर्म अथवा शिराव्यध करना चाहिए कौन से विकार में? अंतरा कंडरा गुल्प, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अंतरा कंडरा गुल्प विशेष में आचार्य चरक के मतानुसार अग्निकर्म अथवा शिराव्यध करना चाहिए कौन से विकार में? गृध्रसी में। गृहीत्वा अर्ध शरीरस्य शिरा स्नायु शोषश्च, गृहीत्वा अर्ध शरीरस्य शिरा स्नायु शोषश्च, शिरा एवं स्नायुओं के शोषण के कारण उत्पन्न विकार विशेष है कौन सा वात व्याधि? दैट इज पक्षाघात। पक्षाघात के रोगी की चिकित्सा में मुख्य उपक्रम कहा गया है स्वेदे स्नेह संयुक्ते पक्षाघाते तु विरेचनम। उसी प्रकार से कामली तु विरेचने, तमके तु विरेचने, नित्य एवं विरेचेत, नित्य एवं विरेचेत संकल्पना का वर्णन कौन सी चिकित्सा के संदर्भ में किया है? दैट इज उदर रोग के संदर्भ में किया गया है। दौर्बल्याद देह धातु नाम कौन सा ज्वर कहलाता है? जीर्ण ज्वर कहलाता है। सर्पीशा पानम, सर्पी का सदैव प्रयोग करना चाहिए, भेषज साधित सर्पियों का प्रयोग करना चाहिए कौन से ज्वर में? जीर्ण ज्वर में। धातुगत ज्वरों की साध्य साध्यता क्या है? रस रक्त मांस मेदगत ज्वर कहा गया है सुख साध्य। रस रक्त मांस मेदगत ज्वर कहा गया है सुख साध्य। अस्थि मज्जागत ज्वर कहा गया है कष्ट साध्य। उसी प्रकार से शुक्रगत ज्वर कहा गया है असाध्य। शीत पूर्वक ज्वर उत्पन्न होने पर अभ्यंगार्थ कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए? शीत पूर्वक ज्वर उत्पन्न होने पर अगुरवादी तेल का अभ्यंग कराना चाहिए। उष्णता पूर्वक ज्वर में चंदनादि तेल का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक के मतानुसार विषम ज्वर कहे गए हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। संतत ज्वर का आश्रय स्थान कहा गया है रुद्वा रसवाही स्त्रोतस। रसवाही स्त्रोतस को अवरुद्ध करके संतत ज्वर उत्पन्न होता है, इसीलिए आचार्य चरक ने संतत ज्वर के कितने अधिष्ठान माने हैं? संतत ज्वर के 12 आश्रय माने हुए हैं। संतत ज्वर के 12 आश्रय माने हुए हैं। तो संतत सतत अन्य दुष्क तृतीयक चतुर्थक ज्वर प्राय क्रमशः संतत रस सतत रक्त अन्य दुष्क मेद तृतीयक चतुर्थक अस्थि मज्जग, अस्थि और मज्जा को विकृत करके उत्पन्न होने वाले ज्वर विशेष है। तृतीयक ज्वर 3 प्रकार के कहे गए, त्रिकग्राही पृष्ठग्राही शिरोग्राही। त्रिकग्राही में दोष संबंध कहा गया है कफ पित्त, पृष्ठग्राही में दोष संबंध वात कफ, उसी प्रकार से शिरोग्राही में दोष प्रदान कहा गया है वात पित्त। चतुर्थक ज्वर प्राय कहा गया है कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, शिरोभ्याम जंगोभ्याम। शिरोभ्याम वात दुष्टि के कारण, जंगाभ्याम कफ दुष्टि के कारण।
कर्म साधारणम जय्यात चिकित्सा सिद्धांत कहा गया है कौन से विकार हेतु? कर्म साधारण जय्यात चिकित्सा सिद्धांत कहा गया है विषम ज्वर हेतु। विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत का पठन, विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पाठ का वर्णन कौन से चिकित्सा में निर्दिष्ट किया है? दैट इज विषम ज्वर। वर्धनेन एक दोषस्य क्षपनेन वा, कौन से ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत कहलाता है? सन्निपातिक ज्वर का चिकित्सा सिद्धांत कहलाता है। प्राक सूत्र से वक्ष्यामि कौन सी संप्राप्ति कहलाती है? सन्निपातिक ज्वर की संप्राप्ति कहलाती है। क्षणेदाहम क्षणे शीतम प्रततम कंटकुब्जत्वम किसका लक्षण है? क्षणेदाहम क्षणे शीतम प्रततम कंटकुब्जत्वम समसन्निपातिक ज्वर का लक्षण कहा गया है। इसीलिए आचार्य चरक ने सन्निपातिक ज्वर का विभाजन 13 प्रकार का किया हुआ है। 13 प्रकार के सन्निपातिक ज्वर आचार्य चरक ने माने हुए है। सुदारुण कर्णमूलीय शोथ किसका उपद्रव है? सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव है। सुदारुण कर्णमूलीय शोथ, सुदारुण कर्णमूलीय शोथ किसका उपद्रव कहलाता है? दैट इज सन्निपातिक ज्वर का उपद्रव कहलाता है। सन्निपातिक ज्वर के उपद्रव में दैट इज सुदारुण कर्णमूलीय शोथ में कवल ग्रह करना चाहिए। कौन से दोष प्रदान? कपपित्तघ्न, कपपित्तघ्न कवल ग्रह। मुख्य उपक्रम करना चाहिए रक्तावसेचन, कर्णमूल में रक्तावसेचन करना चाहिए। वेरी वेरी IMP दैट इज अध्याय नंबर 30 योनि व्यापद। योनि व्यापद मुख्य भेद 20। आचार्य चरक के मतानुसार 20 भेदोक्त विकारों की संख्या है। कितनी? 3। कौन से 20 भेदोक्त विकार कहे गए? एक प्रमेह, दूसरा कृमि, तीसरा योनि व्यापद। योनि व्यापद के मुख्य निदानों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। कितने? 4। दैव निदान, दैवाच्य श्रुणु निदान कहा गया है। कौन से विकार का? योनि व्यापद। बीज दोष से कौन सा योनि व्यापद उत्पन्न होता है? बीज दोष से षंडी योनि व्यापद उत्पन्न होता है। अति प्रवृत्ते योन्या लब्धे, अति प्रवृत्ते योन्या लब्धे, अति प्रवृत्ते योन्या लब्धे गर्भे अपि सा सृजा कौन से योनि व्यापद का लक्षण है? रक्तजा योनि व्यापद। योन्या अधावन, योन्या अधावनम से उत्पन्न योनि व्यापद है अचरना। मैथुनाद अतिबालाया से उत्पन्न होने वाला योनि व्यापद कौन सा योनि व्यापद कहलाता है? प्राकचरणा। सदैव श्वयतु एवं उद्गार के वेग को धारण करने से कौन सा योनि व्यापद उत्पन्न होता है? परिप्लुता। गर्भम जातम जातम विनश्येत, गर्भम जातम जातम विनश्येत कौन से योनि व्यापद का लक्षण कहलाता है? पुत्रग्नि योनि व्यापद का। कौन से योनि व्यापद में मास उन्नत होता है? मासोन्नत स्थिति उत्पन्न कराने वाला योनि व्यापद कहलाता है महायोनि। कौन से योनि व्यापद में रक्त मार्ग में बारंबार अवरोध उत्पन्न होता है? दैट इज कर्णिनी योनि व्यापद। मातृ बीज दोष के कारण उत्पन्न योनि व्यापद है। मातृ बीज दोष के कारण उत्पन्न योनि व्यापद है। कौन सा योनि व्यापद? सूचिमुखी योनि व्यापद कहलाता है। सरुजम निरुजम सा अपि स्त्रवेत, सरुजम निरुजम सा अपि स्त्रवेत, सरुजम निरुजम सा अपि स्त्रवेत। वेरी वेरी IMP दैट इज कौन सा योनि व्यापद है? वामिनी योनि व्यापद कहा गया है। आचार्य चरक के मतानुसार परिप्लुता एवं वामिनी योनि व्यापद में दोष प्रधान पाए जाते हैं। परिप्लुता वामिनी योनि व्यापद में दोष प्रधान पाए जाते हैं। दैट इज वात पित्त कर्णिनी
उपप्लुता योनि व्यापद में कौन से दोष पाए जाते हैं? कर्णिनी उपप्लुता योनि व्यापद प्राय उत्पन्न होता है वात एवं कफ दोष से। रजस का योनि व्यापद उत्पन्न होता है पित्त दृष्टि से तथा आचार्य चरक के मतानुसार कुल वात प्रधान योनि व्यापद की संख्या निर्दिष्ट की गई है कितनी? 11। तो आचार्य चरक के मतानुसार योनि व्यापद दोष प्रधान विकार है वात, इसीलिए आचार्य चरक ने 20 प्रकार के योनि व्यापद में 11 प्रकार के योनि व्यापद वात दोष प्रधान बताए हैं। बलादि यमक निर्दिष्ट है किसकी चिकित्सा में? बलादि यमक निर्दिष्ट है योनि व्यापद चिकित्सा में। बृहत शतावरी घृत का रोगाधिकार क्या है? तो बृहत शतावरी घृत का रोगाधिकार योनि व्यापद कहा है? कौन से योनि व्यापद में उत्तर बस्तियों का बारंबार प्रयोग करना चाहिए? दैट इज कर्णिनी, प्राकचरणा, अचरणा एवं शुष्का। कर्णिनी, प्राकचरणा, अचरणा एवं शुष्का योनि व्यापद में बारंबार उत्तर बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। कौन से योनि व्यापद में निरूह अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए? मुख्यतः से प्राकचरणा और अतिचरणा योनि व्यापद में, प्राकचरणा एवं अतिचरणा योनि व्यापद में निरूह अनुवासन क्रम का प्रयोग करना चाहिए। संतर्पणोक्त कर्म योग्य योनि व्यापद कहे गए हैं। संतर्पणोक्त कर्म योग्य योनि व्यापद कहे गए हैं। कौन से 2 योनि व्यापद में संतर्पण कर्म सदैव करना चाहिए? एक वामिनी और उपप्लुता। वामिनी और उपप्लुता योनि व्यापद में संसर्जन क्रम, संतर्पण जन्य क्रम करना चाहिए। पक्त्वा च उपहन्ते अग्निम च उपहते, पक्त्वा च उपहन्ते पुरुषाशयम उपहता, कौन सी संप्राप्ति कही गई है? पक्त्वा च उपहन्ते पुरुषाशयम उपहता, कौन सी संप्राप्ति कहलाती है? दैट इज अतिसार विकार विशेष की संप्राप्ति कहलाती है। वराह मेद सदृश मल प्रवृत्ति, यकृत खंडोपम मल प्रवृत्ति, चंद्रिकावत मल प्रवृत्ति, कर्बुदार मल प्रवृत्ति, घृत तेल वसा मज्जा वेश्वार वश्च मल प्रवृत्ति कौन सी अवस्था को निर्दिष्ट करती है? यकृत खंडोपम, वराहमेध सदृश्यम, चंद्रगोपाभम दैट इज चंद्रिकावत, घृत तेल वसा मज्जा वेश्वारवत, कर्बुर मल प्रवृत्ति कौन सी अवस्था को निर्दिष्ट करती है? तो अतिसार की कष्ट साध्य अवस्था को निर्दिष्ट करती है। अतिसार में श्रेष्ठ दूध कहा गया है। दुग्ध का प्रयोग, पय प्रयोग, दैट इज छाग पय, अतिसार के रोगी में प्रयुक्त करना चाहिए। कौन सा पय? छाग पय। अतिसार के रोगी में हितकर मास कहा गया है। कौन सा मास? कूर्म मास। सचित्रक तक्र का रोगाधिकार है। सचित्रक तक्र का रोगाधिकार है। अतिसार चित्रक तक्र का रोगाधिकार है अतिसार। आढ्यवात की संज्ञा आचार्य चरक के मतानुसार कौन से विकार को दी गई है? आढ्यवात आचार्य चरक के मतानुसार कहलाता है वात रक्त। आढ्यवात सुश्रुत के मतानुसार कहलाता है दैट इज उरुस्तंभ विशेष। आचार्य चरक ने खुड्ड रोग वात बलासक किसे कहा है? वात शोणित को कहा है। वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन पति संप्राप्ति विशेष कहलाती है। वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन पति संप्राप्ति विशेष है। किस विकार विशेष की? वात रक्त विकार विशेष की। संधि शैथिल्य पीडिकोद्गम, संधि शैथिल्य पीडिकोद्गम पूर्व रूप कहे गए हैं किसके? वात रक्त वात शोणित के।
दैट इज उत्तान वात रक्त का विशिष्ट लक्षण क्या है? शाव रक्त, त्वचा का वर्ण, संधिस्थ त्वचा का वर्ण शाव रक्त होना उत्तान वात रक्त का लक्षण कहा गया है। उसी प्रकार से त्वचागत संधिगत त्वचा का वर्ण शाव ताम्र होना गंभीर वात रक्त का लक्षण कहा गया है। आचार्य चरक के मतानुसार खंजत्व उत्पन्न कराने वाला वात रक्त कहा गया है। कौन सा वात रक्त खंजत्व उत्पन्न कराता है? खंजत्व उत्पन्न कराने वाला वात रक्त उभयाश्रित वात रक्त कहलाता है। रोगाधिकार आप बोधि वृक्ष कषायम, बोधि वृक्ष कषाय का रोगाधिकार कहा गया है। कौन सा विकार? वात रक्त विकार विशेष। अंशुमति प्रयोग कौन से विकार में निर्दिष्ट है? अंशुमति, अंशुमति शालिपर्णी, शालिपर्णी का प्रयोग कौन से विकार में निर्दिष्ट है? दैट इज वात शोणित विकार विशेष में निर्दिष्ट है। आचार्य चरक के मतानुसार वात शोणित के उपद्रवों की संख्या है, कितनी संख्या है? 5 संख्या है। मासकोत, मर्मदाह, अर्बुद, पांगुल्य एवं अंगुली वक्रताः, अंगुली वक्रताः। अंतर्गले घुरघुरकम कौन सा अनुक्त शोथ कहलाता है? अंतर्गले घुरघुरकम कौन सा अनुक्त शोथ कहलाता है? दैट इज शालुक कहलाता है। तालु विद्रदी है त्रिदोषज कप प्रधान, तालु विद्रदी है त्रिदोषज कप प्रधान। गलस्थ संधि में उत्पन्न होने वाला अनुक्त शोथ कहलाता है कौन सा? विडालिका। वलयाकार शोथ, आचार्य चरक के मतानुसार वलयाकार शोथ की स्थिति क्या होती है? तो वलयाकार शोथ प्राय आचार्य चरक के मतानुसार मारक कहा गया है। उपजीवा उत्पन्न होता है, जिह्वा के ऊर्ध्व भाग में उत्पन्न शोथ अधिजीवा कहलाता है, जीवा के अधोभाग में उत्पन्न शोथ। आचार्य चरक के मतानुसार उपकुश कौन सा अनुक्त शोथ है? तो दंतमास शोथ है। उपकुश दंतमास शोथ उपकुश कहलाता है। मुख्यतः दोष दुष्य प्रदान, उपकुश में दोष दुष्य प्रदान होते हैं पित्त एवं रक्त। दोष प्रदान पित्त, दुष्य प्रदान रक्त। ग्रंथि में दोष दुष्य की क्या परिसंकल्पना कही गई है? अथवा प्रश्न पूछा जाता है आचार्य चरक के मतानुसार ग्रंथि एवं अर्बुद में दोष दुष्य की क्या स्थिति पाई जाती है? तो आचार्य चरक के मतानुसार ग्रंथि एवं अर्बुद में त्रिदोष प्लस मेद, तीनों दोषों के साथ मेद की दृष्टि पाई जाती है। उपद्रव युक्त गलगंड, आचार्य चरक के मतानुसार उपद्रव युक्त गलगंड की कहा गया है, क्या कहा गया है? उपद्रव युक्त गलगंड असाध्य कहा गया है। आचार्य चरक के मतानुसार गलगंड के उपद्रव माने हैं कितने? 5। गल पार्श्व शोथ में उत्पन्न गलगंड, गल पार्श्व शोतग्न उत्पन्न गलगंड आचार्य चरक के मतानुसार साध्य है। वर्तिवत शोथ कौन सा विकार है? वर्तिवत शोथ, वर्तिवत शोथ कौन सा अनुक्त शोथ कहा गया है? तो विदारिका वर्तिवत शोथ कहा गया है। विदारिका मुख्यतः कौन से दोष से उत्पन्न होता है? तो विदारिका मुख्यतः वायु एवं कप दोष के कारण उत्पन्न होता है। विदारिका उत्पत्ति स्थान क्या कहलाता है? विदारिका उत्पत्ति स्थान वक्ष एवं कक्षा कहलाता है। विदारिका में पुनः कौन से स्वेद का प्रयोग करना चाहिए? विदारिका में प्राय उपनाह स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। नख संलग्न चर्मशोथ क्या कहलाता है? नख संलग्न चर्मशोथ चर्म रोग कहलाता है, जिसमें मुख्यतः रक्त एवं मांस दुष्टि पाई जाती है। रक्त एवं मांस दुष्टि से उत्पन्न रोग विशेष है।
वेरी वेरी आईएमपी। रक्त एवं मांस दृष्टि से उत्पन्न अनुक्त शोथ है चर्म रोग। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संज्ञा कौन से अनुक्त शोथ को दी गई है? यज्ञोपवीत संज्ञा कक्षा को दी गई है। कक्षा प्राय उत्पन्न होता है वायु एवं पित्त दृष्टि के कारण, जिसमें असंख्य पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। मसूर दलवत प्रमाण युक्त अनुक्त शोथ है मसूरिका। मसूर दलवत युक्त, मसूर दलवत युक्त अनुक्त शोथ है मसूरिका, जिसमें दोष प्रदान होते हैं पित्त एवं कफ। ब्रध्य, आचार्य चरक के मतानुसार ब्रध्य कितने प्रकार का कहा गया है? 3 प्रकार का कहा गया है। ब्रध्य उत्पन्न होता है त्रिदोष, त्रिदोष वैगुण्य के कारण, तीनों दोषों की प्रकुपित अवस्था से उत्पन्न अनुक्त शोथ है ब्रध्य। आचार्य चरक के मतानुसार ब्रध्य होता है कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक अंडकोश वृद्धि, मेदज वृद्धि, मासज वृद्धि के अंडकोश वृद्धि, मेदज वृद्धि और मूत्र वृद्धि के कारण ब्रध्य उत्पन्न होता है। ब्रध्य की आचार्य चरक के मतानुसार ब्रध्य की मुख्य चिकित्सा कही गई है शस्त्र कर्म। उत्कुटासन से उत्पन्न अनुक्त शोथ कौन सा शोथ है? उत्कुटासन से उत्पन्न अनुक्त शोथ भगंदर कहा गया है, जो पीड़िकावत उत्पन्न होता है। आचार्य चरक के मतानुसार भेदन, शोधन, रोपण चिकित्सा उपक्रम का प्रयोग कौन से अनुक्त शोथ में करना चाहिए? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आचार्य चरक के मतानुसार भेदन, शोधन, रोपण उपक्रम का प्रयोग गुद पीड़िका भगंदर विकार में करना चाहिए। जंगा पिंडियों में शोथ उत्पन्न होने वाला अनुक्त शोथ कौन सा शोथ कहलाता है? जंगा पिंडियों में उत्पन्न शोथ श्लीपद कहलाता है। इसीलिए आचार्य चरक ने भगंदर और श्लीपद के कोई भेद नहीं माने हैं। आचार्य चरक के मतानुसार श्लीपद में दोष दुष्य होते हैं। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। दोष दुष्य, श्लीपद में दोष दुष्य, दोष श्लीपद में दोष दैट इज कप, दुष्य मास रक्त। तो कप मास रक्त से उत्पन्न अनुक्त शोथ है श्लीपद, जो कि जंगा पिंडियों में उत्पन्न होता है। आचार्य चरक के मतानुसार श्रेष्ठ लेप है श्लीपद में प्रयुक्त श्रेष्ठ लेप दैट इज सर्षप लेप। आचार्य चरक के मतानुसार श्लीपद के रोगी में कौन सा कर्म करना चाहिए? दैट इज शिराव्यध। आचार्य चरक के मतानुसार शिराव्यध क्रम श्लीपद के रोगियों में करना चाहिए। मंदवात पित्त कफ से उत्पन्न अनुक्त शोथ है। वेरी वेरी आईएमपी, जिसमें वात मंद होता है, पित्त कफ। तो मंदवात पित्त कफ से उत्पन्न तीव्र शोथ विशेष कहलाता है। कौन सा शोथ कहलाता है? जालक गर्दभ कहलाता है। जालक गर्दभ शोथ से उत्पन्न उपद्रवों की संख्या कितनी है? तो 2 उपद्रव है। मुख्यतः ज्वर और तृष्णा उपद्रव उत्पन्न होता है। जालक गर्दभ किस विकार के समान प्रसारित होता है? तो जालक गर्दभ प्रमुखता से विसर्प विकार के समान प्रसारित होता है। इसीलिए विसर्प रोगाधिकार में वर्णित दशांग लेप का प्रयोग जालक गर्दभ में शोथग्न अवस्था में करना चाहिए, तथा जालक गर्दभ में पुनः रक्त मोक्षण उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। वायुर महास्त्रोतसम प्रवृद्धम, वायुर महास्त्रोतसम स प्रवृद्धम कौन सी संप्राप्ति कहलाती है? तो छर्दी। वायु महास्त्रोतसम प्रवृद्धम छर्दी विकार विशेष की संप्राप्ति कहलाती है। आचार्य चरक के मतानुसार सर्दियों की संख्या है 5। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज प्रश्न पूछा जो जाता है द्विष्टार्थ संयोगज छर्दी। द्विष्टार्थ संयोगज छर्दी, द्विष्टार्थ संयोगज छर्दी कौन सी छर्दी कहलाती है? मन प्रतिकूल अवस्था से उत्पन्न छर्दी, मन की प्रतिकूल अवस्था से उत्पन्न छर्दी द्विष्टार्थ संयोगज छर्दी कहलाती है। कौन से छर्दी में?
तीव्र वेग से हिक्का संयुक्त होता है। हिक्का संयुक्त तीव्र वेगवती छर्दी कौन सी छर्दी कहलाती है? हिक्का संयुक्त तीव्र वेग के साथ उत्पन्न छर्दी कौन सी छर्दी कहलाती है? दैट इज त्रिदोषज छर्दी हिक्का संयुक्त तीव्र वेग से उत्पन्न होती है। शोणित पूय युक्त चंद्रिकावत छर्दी की क्या स्थिति होती है? शोणित पूय युक्त चंद्रिकावत छर्दी आचार्य चरक के मतानुसार असाध्य छर्दी है। आचार्य चरक ने छर्दी में वमनार्थ श्रेष्ठ कौन से वामक योग को माना है? वेरी वेरी आईएमपी। आचार्य चरक के मतानुसार छर्दी के रोगी में वमनार्थ कौन सा कल्प प्रयोग करना चाहिए निर्दिष्ट किया है? तो दैट इज आचार्य चरक के मतानुसार धामार्गव कल्प का प्रयोग, धामार्गव बीज का प्रयोग वमनार्थ छर्दी के रोगी में करना चाहिए। राग शाडव काम्बिलक खड़यूष, राग शाडव काम्बिलक खड़यूष आदि का प्रयोग कौन सी छर्दी में करना चाहिए? राग शाडव खड़यूष काम्बिलक का प्रयोग द्विष्टार्थ संयुगज छर्दी में करना चाहिए। आचार्य चरक के मतानुसार अति अध्ययन अति स्रोत पाठन, अति अध्ययन अति स्रोत पाठन से उत्पन्न विकार विशेष है उरक्षत। उरक्षत विकार विशेष में पूर्व रूप कहे गए हैं। कैसे? उरक्षत विकार विशेष में पूर्व रूप होते हैं। अव्यक्त पंचम सर्पी गुण का वर्णन कौन से चिकित्सा में किया गया है? उरक्षत में किया गया है। दैट इज प्रथम गुण सर्पी, द्वितीय गुण सर्पी, तृतीय गुण सर्पी, चतुर्थ गुण सर्पी एवं पंचम सर्पी मोदक। तो पंचविध गुण सर्पियों का वर्णन उरक्षत शतक्षीण रोगाधिकार में किया गया है। आचार्य चरक के मतानुसार परिसंवत्सर याप्य व्याधि कहलाती है। परिसंवत्सर या संवत्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो परिसंवत्सर याप्य व्याधि है उरक्षत। एलादि गुटिका का रोगाधिकार क्या है? एलादि गुटिका का रोगाधिकार है उरक्षत। संदेहवादी चूर्ण का रोगाधिकार निर्दिष्ट है। शतक्षीण कोललाक्षादि घृत का रोगाधिकार है। शतक्षीण कोललाक्षादि घृत का रोगाधिकार है शतक्षीण। मधु है, योगवाही वायु है, योगवाही। परस्पर आवरण की संख्या आचार्य चरक ने मानी है। परस्पर वायु के परस्पर आवरण आचार्य चरक के मतानुसार संख्या कही गई है। कितनी संख्या निर्दिष्ट की गई है? 20 संख्या निर्दिष्ट की गई है। अवमोटनवत रुजा कौन सी वात व्याधि में पाई जाती है? अवमोटनवत रुजा दैट इज मसलने के समान पीड़ा। अवमोटनवत रुजा खल्ली रोग में पाई जाती है। अंतरायाम कौन से वात व्याधि का लक्षण है? अंतरायाम मन्यास्तंभ का लक्षण है। बहिरायाम कौन से वात व्याधि का लक्षण है? बहिरायाम धनुस्तंभ वात व्याधि का लक्षण है। शीर पृष्ठ श्रोणी पाणिपाद स्तंभयेत, शीर पृष्ठ श्रोणी पाणिपाद स्तंभयेत कौन सा वात व्याधि कहलाता है? दैट इज दंडक वात व्याधि कहलाता है। पिंडिकोद्वेष्टन कौन से वात व्याधि का प्रमुख लक्षण है? पिंडिकोद्वेष्टन सर्वांगगत वात व्याधि का प्रमुख लक्षण कहा गया है। पिंडिकोद्वेष्टन सर्वांगगत वात व्याधि का प्रमुख लक्षण कहा गया है। रसक्षय के कारण पिंडिकोद्वेष्टन उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से ज्वर की पूर्वरूप अवस्था में भी पिंडिकोद्वेष्टन उत्पन्न होता है। विवृत्त स्तब्ध मुखम कौन से वात व्याधि का लक्षण है? विवृत्त स्तब्ध मुखम हनुस्तंभ विकार विशेष का लक्षण कहा गया है। प्रायो
अनिलोरुद्गति, प्रायो अनिलोरुद्गति कौन सी संप्राप्ति कहलाती है? प्रायो अनिलोरुद्गति, अनिल वायु गति को अवरुद्ध करता है कौन से विकार में? दैट इज हृदरोग। तुद्यमानम छिद्यमानम शस्त्रजातर कंडु, तुद्यमानम छिद्यमानम शस्त्रजातर कंडु कौन से हृदरोग का लक्षण है? कृमिज हृदरोग का लक्षण कहा गया है। सूरदार्व्यादि चूर्ण निर्दिष्ट है कौन सी चिकित्सा में? सूरदार्व्यादि चूर्ण का रोगाधिकार निर्दिष्ट है कौन सी चिकित्सा में? हृदरोग चिकित्सा में। हरितक्यादि घृत का रोगाधिकार है। हृदरोग कशेरुकाद्य घृत का रोगाधिकार है हृदरोग। सुघोरम शब्द का प्रयोग आचार्य चरक ने कौन से व्याधि हेतु किया है? सुघोर व्याधि आचार्य चरक के मतानुसार कौन सी कही गई है? सुघोर भयावह दारुण। सुघोर का अर्थ होता है भयावह दारुण, तो आचार्य चरक के मतानुसार सुघोर विकार विशेष है उदावर्त। विकर्तिका कौन से व्याधि का लक्षण है? आचार्य चरक के मतानुसार विकर्तिका परिकर्तिका गुद में कर्तनवत पीड़ा कौन से विकार के लक्षण स्वरूप उत्पन्न होता है? तो विकर्तिकाम प्रायः उदावर्त विकार के लक्षण स्वरूप उत्पन्न होता है। द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण का रोगाधिकार निर्दिष्ट है। द्विरुत्तर हिंगवादी चूर्ण का रोगाधिकार निर्दिष्ट है, दैट इज उदावर्त। शामादि पिन्याकादि पिपल्यादि, वेरी वेरी आईएमपी, शामादि पिन्याकादि पिपल्यादि वर्तियों का प्रयोग कौन से विकार के हरणार्थ करना आवश्यक है? तो शामादि पिन्याकादि तथा पिपल्यादि वर्ती का प्रयोग प्रायः उदावर्त विकार में करना चाहिए। प्रशस्तम एरंड तेलम, कौन से तीन विकारों में एरंड तेल प्रशस्त कहा गया है? प्रशस्तम एरंड तेलम, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। प्रशस्तम एरंड तेलम, आचार्य चरक के मतानुसार एरंड तेल प्रशस्त कहा गया है। उदावर्त गृध्रसी पक्षवदेशु प्रशस्तम एरंड तेलम, उदावर्त गृध्रसी पक्षवदेशु प्रशस्तम एरंड तेलम। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार महावात व्याधि किसे कहा गया है? तो आचार्य सुश्रुत ने कौन से व्याधि को महावात व्याधि माना है? उरुस्तंभ को महावात व्याधि के अंतर्गत रखा है, जबकि आचार्य चरक ने उरुस्तंभ को स्वतंत्र व्याधि की परिसंकल्पना के अंतर्गत रखा है। उरुस्तंभ में आचार्य चरक के मतानुसार प्रधान दुष्य है मेद। उरुस्तंभ विकार विशेष आचार्य चरक के मतानुसार कहलाता है, कौन सा विकार कहलाता है? पंचकर्म निषिद्ध औषध साध्य विकार कहा है। आचार्य चरक के मतानुसार एक भेदज तीन विकार कहे गए हैं, कौन कौन से? उरुस्तंभ, संन्यास, अतत्वाभिनिवेश। उरुस्तंभ, संन्यास, अतत्वाभिनिवेश। मासर्षि गंभीरे पूर्णंबु स्थैमित्यम यथा तिष्ठन्ति स्थिर असंक्षोभम तदरुगवत कफम। उपमा विशेष कही गई है कौन से विकार की? उरुस्तंभ विकार विशेष की। पूरयन शक्ति जंगो उरु दोषो मेदो बलोत्कुटा अभिधेय परिस्पंदनम जनयत अल्प विक्रमम, किसकी संप्राप्ति है? दैट इज उरुस्तंभ विकार विशेष की। अष्टकटवर तेल का रोगाधिकार है। अष्टकटवर तेल रोगाधिकार उरुस्तंभ। वल्मिका मृत्तिका लेप, वल्मिका मृत्तिका लेप निर्दिष्ट है कौन से विकार में? उरुस्तंभ विकार विशेष में। ध्यानम किसका पूर्व रूप है? तो ध्यानम प्रायः, ध्यानम अर्ति तोदम, इस प्रकार की लाइन है। तो ध्यान प्रायः उरुस्तंभ विकार विशेष का पूर्व रूप कहा गया। उरुस्तंभ के रोगी में सदैव वर्ज कहा गया है, कौन सा रस? उरुस्तंभ के रोगी में सदैव वर्ज रस है, लवण रस।
गुंजा चूर्ण मुरवा चूर्ण का रोगाधिकार है, दैट इज उरुस्तंभ विकार विशेष। पिलुपर्ण्यादि तेल का रोगाधिकार है उरुस्तंभ। उसी प्रकार से दंत्यादि लेप निर्दिष्ट है कौन से विकार में? उरुस्तंभ में। उरुस्तंभ के रोगी हेतु निर्दिष्ट विहार क्या कहलाता है? उरुस्तंभ के रोगी हेतु निर्दिष्ट विहार क्या कहलाता है? दैट इज चक्रमण, कंकड़ीली भूमि पर चक्रमण, पर्वतावरोहण एवं प्लवन उरुस्तंभ के रोगी में विहार योग्य कहा गया है। आशीविषवत 30 रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। आशीविषवत दैट इज विषाक्त सर्प के समान वेगोत्त व्याधि विशेष है। विषाक्त सर्प के समान वेगोत्त व्याधि विशेष है। श्वास हृदय रस उपशोषण जन्य व्याधि है। कौन सी व्याधि? श्वास कंठोरसो गुरुत्वम प्राणस्य विलोमत्वम। कंठोरसो गुरुत्वम प्राणस्य विलोमत्वम किसके पूर्व रूप है? श्वास के पूर्व रूप है। गुरगुरकम तीव्र वेगम प्राण पीडकम कौन से श्वास का लक्षण कहलाता है? तीव्र वेगम, गुरगुरकम, प्राण पीडकम तमक श्वास का लक्षण कहलाता है। श्वास कास हिक्का के रोगी में प्रधान चिकित्सा उपक्रम है। श्वास कास हिक्का के रोगी का प्रधान चिकित्सा उपक्रम है। कौन सा उपक्रम? बृहण कर्म करना चाहिए। मनशिलाद्य घृत का रोगाधिकार है। मनशिलाद्य घृत का रोगाधिकार है, दैट इज श्वास। मातुलुंगादि यूष तथा पुष्कर मूलादि यूष का निर्दिष्ट वचन है। मातुलुंगादि यूष, पुष्कर मूलादि यूष निर्दिष्ट किया गया है कौन से विकार में? श्वास विकार में। श्वास के रोगी में निर्दिष्ट चूर्ण विशेष है। कौन से चूर्ण? शट्यादि चूर्ण, सवर्चलादि चूर्ण। सवर्चलादि चूर्ण का रोगाधिकार श्वास। शट्यादि चूर्ण का रोगाधिकार श्वास। आचार्य चरक के मतानुसार शिशिर द्वेषी लक्षण पाया जाता है कौन से रोग में? पांडु। पांडु में आचार्य चरक के मतानुसार प्रधान दुष्य है रस। मदात्याय में मदात्याय त्रिदोषज विकार होने पर भी आचार्य चरक के मतानुसार मदात्याय में सर्वप्रथम किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिए? कपज दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। इसीलिए अष्टांग लवण रोगाधिकार कपज मदात्याय त्रिदोषज मूत्रकृच्च की चिकित्सा आचार्य चरक के मतानुसार कौन से विभाजन के आधार पे करनी चाहिए? त्रिदोषज मूत्रकृच्च की चिकित्सा आचार्य चरक के मतानुसार कौन से विभाजन के आधार पे करनी चाहिए? वय विभाजन के आधार पे करनी चाहिए। आचार्य चरक के मतानुसार शिरोरोग हृदरोग की संख्या है 5, उदावर्त की संख्या है 6। आचार्य चरक के मतानुसार शुक्र दोष आर्तव दोष कहे गए हैं कितने? 8। नपुंसक के भेद आचार्य चरक ने नपुंसक माने हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आचार्य चरक के मतानुसार क्लेब्य कहे गए हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। आचार्य चरक के मतानुसार महाकुष्ठ की संख्या कही गई है कितनी? 7। उसी प्रकार से आचार्य चरक के मतानुसार प्रमेय पीडिका की संख्या कही गई है 7, जिसमें प्रथम 3 शराविका, कच्चपिका, जालिनी कपदोष प्रदान होती है, इतरेतर 4 पित्त दोष प्रदान होती है। आचार्य चरक के मतानुसार शोथ के उपद्रवों की संख्या है 7। आचार्य चरक ने उन्माद माने हैं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आचार्य चरक के मतानुसार अंतर्विद्रधि के स्थान कहे गए कितने? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आचार्य चरक के मतानुसार अंतर्विद्रधि के स्थान कहे गए हैं 9। आचार्य चरक के मतानुसार कुष्ठ कहे गए हैं मुख्यतः 2 प्रकार के, एक महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ। महाकुष्ठ 7, क्षुद्र कुष्ठ 11, ऐसे कुल कुष्ठ मिलाकर 18 तथा आचार्य चरक के मतानुसार सर्व समूह छिद्राणी के आधार पे कुष्ठों की संख्या कही गई है अपरिसंख्येय। वेरी आईएमपी, दैट इज
अस्वेदनम महावाच्यु मत्स्य शक्लोपम कौन सा कुष्ठ कहलाता है? एक कुष्ठ। शाव किनखर स्पर्शी कौन से कुष्ठ का लक्षण है? शाव किनखर पर्शी किटिब कुष्ठ। पानीपाद स्फुटनम तीव्र वेदनम कौन सा कुष्ठ है? वैपादिकम विपादिका है। कंडुला कपप्रायास्त्रावाह कौन सा क्षुद्र कुष्ठ कहलाता है? विचर्चिका। बहुव्रणम बहुव्रण कौन सा क्षुद्र कुष्ठ है? शतारु। वेरी वेरी आईएमपी। आचार्य चरक के मतानुसार वात प्रधान कुष्ठों की प्रधान चिकित्सा क्या कहलाती है? दैट इज घृतपान। पित्त प्रधान कुष्ठ में विरेचन रक्त मोक्षण। कफ प्रधान कुष्ठ में वमन। कनक क्षीरी तेल का रोगाधिकार है। कनक क्षीरी तेल का प्रयोग करना चाहिए अभ्यंगार्थ कौन से विकार में? कुष्ठ में। उसी प्रकार से कनक बिंदु अरिष्ट का रोगाधिकार है कुष्ठ विकार। सिद्धार्थक स्नान का वर्णन आचार्य चरक ने कहा किया है कुष्ठ चिकित्सा में। आचार्य चरक के मतानुसार किलास कुष्ठ कितने प्रकार के कहे गए हैं? 3 प्रकार के। दारुणम चारुणम श्वित्रम। स्त्रंसनम मलपू गूढ़ संयुतम किसकी चिकित्सा है? श्वित्र की चिकित्सा है। स्त्रंसनम मलपू गूढ़ संयुतम श्वित्र की चिकित्सा कही गई है। त्रिकंटकादि स्नेह का रोगाधिकार है कौन सा विकार? प्रमेह विशेष। आचार्य चरक के मतानुसार प्रमेह के रोगी कहे गए कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। स्थूल प्रमेही बलवान के कृशस्य परिदुर्बलस्य तत्र बृहण कार्यस्य कृशस्य संशोधनम दोष बलादित्यम। तो कृश प्रमेही में बृहण कर्म करना चाहिए तथा स्थूल प्रमेय में दोष बल को ध्यान में रखते हुए संशोधन क्रम करना चाहिए। फलत्रिकादि कषाय का रोगाधिकार निर्दिष्ट है क्या? प्रमेह विशेष। आचार्य चरक के मतानुसार शोथ कहे गए हैं द्विविध त्रिविध। द्विविध निजागंतुज त्रिविध वात पित्त कफ। आचार्य चरक के मतानुसार ग्रंथि के भेद कहे गए हैं। वेरी आईएमपी संख्या विशेष। ग्रंथि 6 प्रकार की कही गई है। वृद्धि 3 प्रकार की कही गई। आचार्य चरक ने अर्श माने कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक सहज और दूसरा उत्तर कालज। आचार्य चरक के मतानुसार अर्श के दुष्य है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आचार्य चरक के मतानुसार अर्श में दुष्य है मेद मास त्वक। आचार्य चरक के मतानुसार तृष्णा के भेद कहे गए हैं कितने? 5। आचार्य चरक के मतानुसार कामला में दुष्य कहे गए हैं रक्त मांस त्वचा। रक्त मांस त्वचा कामला के दुष्य रक्त मांस त्वचा। उसी प्रकार से अर्श के दुष्य मेद मांस त्वचा। आचार्य चरक के मतानुसार हिक्का कही गई है कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आचार्य चरक के मतानुसार मनुष्य में कितने विष वेग उत्पन्न होते हैं? मनुष्य मात्र में उत्पन्न वेग विष वेग की संख्या 8 है। उसी प्रकार से पशु पक्षियों में चतुर्विध 4 प्रकार के विष वेग उत्पन्न होते हैं। स्थावर विष कूल कहे गए 21 प्रकार के। आचार्य चरक के मतानुसार स्थावर विष के अधिष्ठान की संख्या कही गई है 10। अनिर्देश्य रस किसका विशिष्ट गुण है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अनिर्देश्य रस किसका? अनिर्देश्य रस किसका विशिष्ट गुण है? तो दैट इज विष का विशिष्ट गुण है। आचार्य चरक के मतानुसार सर्प के भेद कहे गए कितने प्रकार के? त्रिविध। कौन से? दर्विकर 26 प्रकार के, मंडल 22 प्रकार के तथा राजिमान 10 प्रकार के कहे गए हैं। आचार्य चरक के मतानुसार सर्पदंश कितने प्रकार के माने गए हैं? आचार्य चरक के मतानुसार सर्पदंश 3 प्रकार के माने गए हैं। सर्पित, रदित, निर्विष। अरिष्ट बंधन की विधि कितने प्रकार की है? आचार्य चरक ने अरिष्ट बंधन विधि 2 प्रकार की मानी हुई है, दक्षिण आवर्त, वाम आवर्त। आचार्य चरक के मतानुसार अरिष्ट बंधन कितने अंगुलियों पर बांधना चाहिए?
क्रमशः 4 अंगुल, 8 अंगुल अथवा 12 अंगुल पर बांधनी चाहिए। आचार्य चरक के मतानुसार शस्त्र कर्म के भेद कहे गए हैं। आचार्य चरक ने कितने शस्त्र कर्म माने हैं? तो आचार्य चरक ने षड्विध शस्त्र कर्म माने हैं। अष्टविध शस्त्र कर्म आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। षड्विध शस्त्र कर्म में छेदन, भेदन, लेखन, भेदन, सीवन और विस्त्रावन, छेदन, भेदन, लेखन, भेदन, सीवन, विस्त्रावन, ऐशन और आहरण आचार्य चरक ने नहीं माने हैं। ऐशन और आहरण आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। आचार्य चरक के मतानुसार आवरण, कुल आवरणों की संख्या है 42। आचार्य चरक के मतानुसार मद एवं मूर्छा के भेद है 4। मद की अवस्था है 3। मुख, कर्ण, नासा रोग आचार्य चरक ने माने हैं 4 प्रकार के। मुख, कर्ण, नासा तथा नेत्र रोग भी 4 प्रकार के माने हैं। लेकिन विभाजन के आधार पर आचार्य चरक के मतानुसार नेत्र रोग होते हैं 96 प्रकार के। आचार्य चरक ने मूत्रकृच्छ एवं मूत्राघात माने हैं 8 प्रकार के, तथा आचार्य चरक ने मूत्र के भेद भी 8 ही माने हुए हैं। मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, मूत्रभेद संख्या 8। गर्भिणी में यवागु का पान कराना चाहिए। कौन से मास में? अष्टम मास में। गर्भिणी में कौन से मास में अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए? गर्भिणी में नवम मास में अनुवासन बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए। गर्भनालोच्छेदन कितने अंगुली पर कराना चाहिए? गर्भ के नाल का छेदन 8 अंगुल की दूरी पर कराना चाहिए। आचार्य चरक के मतानुसार गर्भनाभिनाल कर्तनजन्य व्याधियों की संख्या कितनी है? आचार्य चरक के मतानुसार गर्भनाभिनाल छेदजन्य व्याधियों की संख्या है 4। उतुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका। उतुंडिका, पिंडलिका, विनामिका, विजृंभिका, ये 4 विकार नाभिनाल कर्तन्यजन्य विकार कहे गए हैं। आचार्य चरक के मतानुसार सन्निपातिक अतिसार में प्रथम, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, आचार्य चरक के मतानुसार सन्निपातिक अतिसार में सर्वप्रथम किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिए? दैट इज वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। उसी प्रकार से आचार्य चरक के मतानुसार सन्निपातिक ज्वर विशेष में सर्वप्रथम कौन से दोष की चिकित्सा करनी चाहिए? कफ दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। अतिसार, सन्निपातिक अतिसार में वात, सन्निपातिक ज्वर में कफ दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। आचार्य चरक के मतानुसार अलर्क विषय कौन से दोष प्रदान? त्रिदोष प्रदान। गर्भाशय में गर्भ की स्थिति होती है किस प्रकार की? मातृपृष्ठ अभिमुख। आचार्य चरक के मतानुसार नवजात शिशु में प्रयुक्त प्रथम कर्म है प्राण प्रत्यागमन। आचार्य चरक के मतानुसार नवजात शिशु में प्रथम कर्म कहा गया है प्राण प्रत्यागमन। आचार्य चरक के मतानुसार वर्धमान पिप्पली क्या कहलाती है? तो वर्धमान पिप्पली रसायन कहलाती है। उत्तम बलयुक्त व्यक्ति विशेष में 10 पिप्पलियों का प्रयोग, मध्यम बलयुक्त व्यक्ति विशेष में 6 पिप्पलियों का प्रयोग तथा हीन बल अथवा अवर बलवान व्यक्ति विशेष में 3, अधम बलवान व्यक्ति विशेष में 3 पिप्पलियों का क्रमशः प्रयोग करना चाहिए। पंचकर्मोत्तर परिहार काल, आचार्य चरक के मतानुसार पंचकर्मोत्तर परिहार काल कहा गया है द्विगुण। धमनी अभिआश्रिता दोषा हृदयम पीड्यन्ति ही संप्राप्ति विशेष है किस विकार की? अपस्मार की। वातिक अपस्मार के वेग उत्पन्न होते हैं कितने कितने दिनों के अंतराल पर? 12-12 दिनों के अंतराल पर। पैतिक अपस्मार के 15-15 दिनों के अंतराल पर तथा कपज अपस्मार के एक मास के अंतराल पर वेग उत्पन्न होते हैं अथवा इस अवस्था के पूर्व या पश्चात भी वेग उत्पन्न हो सकते हैं। कौन से विकार में अंतर्वेगी लक्षण पाए जाते हैं? तो अपस्मार में अंतर्वेगी लक्षण पाए जाते हैं। योषा अपस्मार में बहिर्वेगी लक्षण पाए जाते हैं। कौन सा कुष्ठ? सप्तको द्रव्य संग्रह किसकी संप्राप्ति है? कुष्ठ की है। सप्तको धातवा किसकी संप्राप्ति है? विसर्प विशेष की है। कुष्ठ है चिरकारी, विसर्प है अचिरकारी। कुष्ठ है अविसर्पणशील, विसर्प है विसर्पणशील। आचार्य चरक के मतानुसार विसर्प की मुख्य भेद कहे गए कितने? 7। दैट इज वात प्रदान, पित्त प्रदान, कफ प्रदान, सन्निपातिक,
ग्रंथि, आग्नेय और कर्दम विसर्प। तैर अल्पसत्वस्य संप्राप्ति विशेष कहलाती है उन्माद। पंचगव्य, महापंचगव्य घृत का रोगाधिकार है अपस्मार। उसी प्रकार से तेर अल्पसत्वस्य मला प्रदुष्टा बुद्धे निवासम संप्राप्ति विशेष उन्माद की कही गई है। कल्याणक, महाकल्याणक घृत का रोगाधिकार उन्माद कहा गया है। आचार्य चरक के मतानुसार भूतोन्मादों की संख्या कही गई है अष्टविध। आचार्य चरक ने भूतोन्माद माने हैं 8। बाह्य सिरा प्राप्य यदा संप्राप्ति विशेष है कौन से विकार विशेष की? शोथ की। दवतु पूर्व रूप कहा गया है कौन से विकार का? दवतु, उष्मा दवतु शिरा आयाम, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है आचार्य चरक ने। उष्मा दवतु शिरा आयाम पूर्व रूप है शोथ विशेष के। वातिक शोथ का विशिष्ट लक्षण है दिवाबली। उसी प्रकार से कपज शोथ का विशिष्ट लक्षण है रात्रि बलि। वृषदाह राग पाकवान लक्षण विशेष है पैतिक शोथ का। गोमूत्र क्लिन्न हरितकी का रोगाधिकार है। गोमूत्र क्लिन्न हरितकी का रोगाधिकार है शोथ विशेष। अष्टशित अष्टशत अरिष्ट का रोगाधिकार है अष्टशत अरिष्ट, दैट इज द शोथ। कंस हरितकी रोगाधिकार शोथ। गंडीरारिष्ट रोगाधिकार शोथ। वेरी वेरी आईएमपी। उदान वायु विकृति जन्य विकार विशेष है। उदान वायु की विकृति से उत्पन्न विकार विशेष है कास। अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्त्रोतांसी समाश्रिता। अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्त्रोतांसी समाश्रिता संप्राप्ति विशेष है। अध प्रतिहतो वायु ऊर्ध्व स्त्रोतांसी समाश्रिता संप्राप्ति विशेष है कास। शुक पूर्ण गलस्यता कौन से विकार का पूर्व रूप कहा गया है? शुकपूर्ण गलस्यता कौन से विकार का पूर्व रूप कहा गया है? शुकपूर्ण गलस्यता कास विकार का पूर्व रूप कहा गया है। पारावत इवा कुंजनम कौन से कास का लक्षण है? पारावत इवा कुंजनम क्षतज कास का लक्षण है। पिप्पल्यादि लेह का रोगाधिकार, पिप्पल्यादि लेह का प्रयोग निर्दिष्ट है क्षतज कास। उसी प्रकार से दुर्गंधितम उयोपम कपम, दुर्गंधितम उयोपम कपम कौन से कास का लक्षण है? दुर्गंधितम उयोपम कपम क्षयज कास का लक्षण है। तो हरितक्यादि लेह निर्दिष्ट है। हरितक्यादि लेह निर्दिष्ट है कौन से कास में? क्षयज कास में। तृष्णा आलस्य बलक्षया किसके पूर्व रूप कहे गए हैं? तृष्णा आलस्य बलक्षया प्रायः किस विकार के पूर्व रूप कहे गए हैं? तृष्णा आलस्य बलक्षया ग्रहणी विकार विशेष के पूर्व रूप कहे गए हैं। अधस्तु अपक्वम आमम वा प्रवृत्त डैश डैश डैश, क्या है? अधस्तु अपक्वम आमम वा प्रवृत्त डैश डैश डैश। अधस्तु अपक्वम आमम वा प्रवृत्त ग्रहणी गदा कहा गया है। उच्चते सर्व एवं अन्नम प्रायो हृदयस्य विदेहते। तो अम्लपित्त विकार का स्वतंत्र वर्णन माधवकार ने किया है, लेकिन आचार्य चरक ने ग्रहणी के लक्षण स्वरूप अम्लपित्त विकार को माना हुआ है। आचार्य चरक ने ग्रहणी विकार विशेष में मधुकासव प्रथम मधुकासव द्वितीय रोगाधिकार, मधुकासव प्रथम मधुकासव द्वितीय रोगाधिकार क्या है? तो ग्रहणी विकार विशेष। मूलासव पिंडासव रोगाधिकार क्या है? तो कपज ग्रहणी विशेष है। मूलासव पिंडासव कपज ग्रहणी विशेष। क्षार घृत क्षार गुटिका का प्रयोग निर्दिष्ट है। आचार्य चरक के मतानुसार क्षार घृत अथवा क्षार गुटिका का सदैव प्रयोग करना चाहिए। किस विकार में? दैट इज ग्रहणी में। ग्रहणी में अति अग्नि दीप्त करने से उत्पन्न विकार विशेष कहलाता है। कौन सा विकार कहलाता है? भस्मक विकार कहलाता है। भस्मक व्याधि निरहरणार्थ श्रेष्ठ चिकित्सा है अपामार्ग तंडुल ओदन। अपामार्ग तंडुल ओदन। जुगुप्सा चिकित्सा का विधान आचार्य चरक ने कहा स्पष्ट किया है। जुगुप्सा चिकित्सा का विधान आचार्य चरक ने यक्ष्मा विकार में किया है। शीतोपलादि तालिसादि चूर्ण का रोगाधिकार है। शीतोपलादि तालिसादि चूर्ण का रोगाधिकार है। आचार्य चरक के मतानुसार यक्ष्मा यवानी शाडव का रोगाधिकार है। यक्ष्मा विकार विशेष धातु साम्य
धातु साम्य शब्द से क्या मतितार्थ होता है? धातु साम्य शब्द का मतितार्थ क्या है? तो धातु साम्य शब्द का मतितार्थ है कर्म। षडविध चिकित्सा उपक्रम कौन से कहे गए हैं? दैट इज लंघन, भृंगन, स्नेहन, स्वेदन, रुक्षण, स्तंभन। द्विविध उपक्रम कौन से कहे गए हैं? संतर्पण, अपतर्पण। आचार्य चरक के मतानुसार श्रेष्ठ है क्या? चिकित्सा। काय, पुरुष एवं सहनन किसके पर्यायवाची शब्द है? पुरुष एवं सहनन काय के पर्यायवाची शब्द है। काय का अर्थ क्या कहा है? आचार्य चरक के मतानुसार काय का अर्थ क्या है? अंतर अग्नि चिकित्सा अथवा जठरा अग्नि चिकित्सा। प्रसर अवस्था में वात पित्त के स्थान पर जाने से सर्वप्रथम किस दोष की चिकित्सा करनी चाहिए? दैट इज वात दोष की चिकित्सा करनी चाहिए। प्रकृति विघात चिकित्सा सिद्धांत कहा गया है कौन से विकार का? कृमि विशेष का। व्याधि क्षमत्व डिपेंड होता है कौन से दोष पे? व्याधि क्षमत्व, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी डिपेंड होती है कौन से दोष पे? वात पित्त कफ में से कफ दोष पे डिपेंड होती है। हित पर्यायवाची शब्द है किसका? चिकित्सा का। हित पर्यायवाची शब्द है चिकित्सा का। बाधन, सानुबाधन किसके भेद है? बाधन, सानुबाधन अभेषज के भेद है। आचार्य चरक के मतानुसार रक्तज विकारों की प्रधान चिकित्सा क्या है? उपवास। ओज विस्त्रंस में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? बल्य चिकित्सा। मेद प्रदोषज विकार में कौन सी चिकित्सा कौन सा अन्नपान प्रयुक्त करना चाहिए? मेद प्रदोषज विकार में प्रयुक्त अन्नपान निर्दिष्ट है, दैट इज वातग्न अन्नपान निर्दिष्ट है। संतर्पणोक्त क्रम है स्नेहन, ब्रीहन, स्तंभन। अपतर्पणोक्त क्रम है रुक्षण, स्वेदन, लंघन। स्थूल एवं क्रीश दोनों में देय है। स्थूल तथा क्रीश दोनों में देय है। गोधूम, यव। भल्लातक रसायन में पथ्य है क्षीर। भल्लातक रसायन सेवन करते समय सदैव प्रचुर मात्रा में क्षीर का पान करना चाहिए, इसलिए आचार्य चरक ने भल्लातक रसायन सेवन में पथ्य माना है क्षीर। उसी प्रकार से भल्लातक रसायन सेवन में अपत्य है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। भल्लातक रसायन सेवन काल में अपत्य है कुलत्त। भल्लातक शोद्र किसका भेद है? रसायन। आचार्य चरक के मतानुसार भल्लातक के योग कहे गए हैं कितने कुल? 10। विस्मरण चिकित्सा कौन सी चिकित्सा है? अद्रव्यभूत चिकित्सा। विस्मरण चिकित्सा कौन सी चिकित्सा कहलाती है? अद्रव्यभूत चिकित्सा कहलाती है। शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर किसके भेद है? शौच, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर ये नियम के भेद है। नैष्टिकी चिकित्सा का पर्यायवाची शब्द है क्या है? उपदा चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा कौन से चिकित्सा के अंतर्गत आती है? मंत्र चिकित्सा का निर्देश कौन से चिकित्सा के अंतर्गत किया है? मंत्र चिकित्सा का निर्देश दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत किया है। उष्मा से दोष कौन से स्थान में गमन करते हैं? उष्मा से दोष, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। उष्मा से दोष कौन से स्थान में गमन करते हैं? तो उष्मा से दोष शाखा से कोष्ठ में गमन करते हैं। लंघन का अर्थ आचार्य चरक के मतानुसार लंघन का अर्थ, लंघन मीन्स व्हाट? लंघन मीन्स धातु क्षय। प्रकृति स्थापन क्या है? प्रकृति स्थापन चिकित्सा है। प्रकृति स्थापन क्या है? चिकित्सा है। स्वस्थ ऊर्जस्कर आर्तस्य रोगाणुत। स्वस्थ ऊर्जस्कर आर्तस्य रोगाणुत किसके भेद है? भेषज के भेद है। स्वस्थ ऊर्जस्कर आर्तस्य रोगाणुत किसके भेद कहे गए हैं? भेषज के भेद कहे गए हैं। आचार्य चरक के मतानुसार बहुदोष में कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? आचार्य चरक के मतानुसार बहुदोष में दोषावसेचन कर्म निर्दिष्ट है। त्रयो विकारा प्रायेण परस्पर हेतवा अर्ष अतिसार ग्रहणीच। उदकवह स्रोतस की चिकित्सा कौन से विकार के समान करनी चाहिए? उदकवह स्रोतस की चिकित्सा तृष्णा विकार के समान करनी चाहिए। फिर तिर्यक दोष
शरीरस्थ दोष तिर्यक होने पर कौन सा कर्म निर्दिष्ट है? शरीरस्थ दोष तिर्यक होने पर शोधन क्रम निर्दिष्ट है। मध्यम बल मध्यम दोष में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? दैट इज लंघन पाचन चिकित्सा करनी चाहिए। जीर्ण ज्वर में प्रयुक्त है क्या? सर्पीपान। ज्वर का प्रथम चिकित्सा सिद्धांत, ज्वर में सर्वप्रथम करने योग्य कर्म है कौन सा कर्म? लंघन। कौन से ज्वर में लंघन निषिद्ध है? दैट इज क्षयज, क्षतज, कामज, क्रोधज, भयज, शोकज, वातज ज्वर में लंघन निषिद्ध कहे गए है। लाक्षा तेल का अभ्यंग कराना चाहिए। लाक्षा तेल अभ्यंग निर्दिष्ट है। ज्वर में अभ्यंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कौन से ज्वर में अभ्यंग निषिद्ध कहा गया है? नव ज्वर में। जो सामान्य ज्वर जीर्ण ज्वर में परिवर्तित होता है कितने दिन के पश्चात? 12 दिन के पश्चात। तरुण ज्वर का काल कहा गया है कितने दिनों का? 7 दिन का। पाचनार्थ वातिक ज्वर में कौन से क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। पाचनार्थ वातिक ज्वर में गुड़ुच्चादि क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए। घृत का प्रयोग निषिद्ध है नव ज्वर विशेष में। षडंग पानीयम रोगाधिकार है ज्वर एवं तृष्णा उभय दोनों। रत्नागिरी रस का रोगाधिकार है तरुण ज्वर। तरुण ज्वर में निषिद्ध है स्नान अभ्यंग कषाय पान। वेरी वेरी आईएमपी दैट इज कषाय पान। तरुण ज्वर में निषिद्ध है कषाय पान। नव ज्वर का प्रधान चिकित्सा उपक्रम है लंघन। ज्वर में दाह शमनार्थ कौन सा कषाय प्रयोग करना चाहिए? ज्वर में दाह के शमनार्थ द्राक्षादि कषाय का प्रयोग करना चाहिए। दाढ़ी माध्य घृत का रोगाधिकार है पांडु। दाढ़ी माध्य घृत का रोगाधिकार है पांडु। अपतर्पण कर्म नहीं करना चाहिए कौन से विकार में? यक्ष्मा में। उसी प्रकार से विरेचन निषिद्ध है कौन से विकार में? यक्ष्मा विकार विशेष में। कृश व्यक्ति का चिकित्सा सिद्धांत कहा गया है लघु संतर्पण। श्वेत परपटी का रोगाधिकार मूत्रकृच। योगेंद्र रस का रोगाधिकार ग्रहणी। अधोग अम्ल पित्त में कौन सा शोधन करना चाहिए? अधोग अम्ल पित्त में विरेचन करना चाहिए स्वमार्गहरणम चिकित्सा के आधार पे। उदर रोग में निषिद्ध है कौन सा कर्म? वमन कर्म। 3-3 दिनों पर नस्य करना चाहिए कौन से विकार में? कुष्ठ में। पक्षात 15-15 दिनों पर वमन करना चाहिए कौन से विकार में? कुष्ठ में। 1-1 मास पर विरेचन करना चाहिए कौन से विकार में? कुष्ठ में। उसी प्रकार से 6-6 मास पर रक्त मोक्षण करना चाहिए कौन से विकार में? कुष्ठ में। प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा है सिद्धांत कौन से विकार का? रक्त पित्त विकार का। षडधरण चूर्ण का रोगाधिकार। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। षडधरण चूर्ण का रोगाधिकार क्या है? षडधरण चूर्ण का रोगाधिकार है वात व्याधि। सुश्रुत के मतानुसार वर्धमान पिप्पली का प्रयोग किया जाता है कौन से विकार में? रक्त पित्त में। धान्वंतर घृत का रोगाधिकार है प्रमेय पीडिका। लसुन क्षीरपाक रोगाधिकार आचार्य चरक के मतानुसार गुल्म। कुष्ठ में प्रयुक्त तेल सर्षप तेल। छर्दी में श्रेष्ठ द्रव्य लाजा। छर्दी में लाजा प्रयोग। नासागत रक्त पित्त में औपीडन नस्यार्थ प्रयुक्त द्रव्य दुर्वास्वरस। हरिद्राखंड रोगाधिकार शीत पित्त। आम वात में आम पाचन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए किसका? आम वात में आम पाचनार्थ प्रयोग करना चाहिए किसका? पंचकोल का। तक्र का प्रयोग सदैव करना चाहिए कौन से विकार में? ग्रहणी एवं अर्श में। अश्मरी में श्रेष्ठ है। अश्मरी भेदनार्थ श्रेष्ठ है कौन सा द्रव्य? कुलत्त। कुष्ठ में श्रेष्ठ है खदीर। वासा का प्रयोग आचार्य चरक के मतानुसार वासा अटूर्षकादि कषाय का रोगाधिकार है दैट इज रक्त पित्त। यक्ष्मा में आचार्य चरक ने माना है कौन सा विधान? मल रक्षा विधान वीडबल। कामला के रोगी में कौन सा कायाकल्प करना चाहिए? कामला के रोगी में अंजन कल्प का प्रयोग करना चाहिए। अतिसार में कौन से अरिष्ट का प्रयोग करना चाहिए? अतिसार में मुस्तारिष्ट का प्रयोग करना चाहिए। ग्रहणी
रोगाधिकार के आधार पे रस परपटी का प्रयोग है। अम्ल पित्त में कौन से चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए? अम्ल पित्त रोगाधिकार के आधार पे अविपत्तिकर चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए। उदर में तीव्र शूल होने पर किस द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? उदर में तीव्र शूल होने पर हिंगू का प्रयोग करना चाहिए। रक्त पित्त में वृद्धपथ कामला में कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए? वृद्धपथ कामला में कफ विरोधी चिकित्सा करनी चाहिए। वृद्धपथ कामला में कफ विरोधी चिकित्सा करनी चाहिए। गुग्गुल का मेन प्रभाव कौन से विकारों में? मेदो रोगों में। हरिद्रा खंड प्रयोग किया जाता है कौन से विकारों में? एलर्जेंस। पंचामृत परपटी का रोगाधिकार ग्रहणी, बोल परपटी का रोगाधिकार रक्त पित्त, अभयारिष्ट का रोगाधिकार अर्श, अमृत कलश का रोगाधिकार आईएचडी, आरोग्यवर्धिनी का मुख्य घटक द्रव्य कुटकी, आरोग्यवर्धिनी का रोगाधिकार है कुष्ठ, दुग्धवटी का प्रयोग करना चाहिए ग्रहणी में। कुटजारिष्ट निर्दिष्ट है अतिसार में। प्रभाकरवटी निर्दिष्ट है हृदरोग में। पुनर्नवा निर्दिष्ट है मूत्रल विकार में। योगराज निर्दिष्ट है, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, योगराज निर्दिष्ट है पांडु में, पांडु रोग में। आमातिसार में निषिद्ध है ग्राही स्तंभन। सप्तशाली वटी का रोगाधिकार है फिरंग। गुंजाभद्र रस निर्दिष्ट है उरुस्तंभ में। कंस हरित की रोगाधिकार है शोथ। एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए गुल्म विकार में। भाव प्रकाश के मतानुसार एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। भाव प्रकाश के मतानुसार एरंड तेल का प्रयोग करना चाहिए आम वात में। कोकिलाक्ष प्रयोग वात रक्त में। दशांग लेप का वर्णन किया गया है विसर्प व्याधि में। सचरादि तेल का रोगाधिकार निर्दिष्ट है वात व्याधि। अगस्त्य हरितकी का प्रयोग करना चाहिए श्वास का सिक्का एवं शोष में, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अगस्त्य हरितकी का रोगाधिकार है श्वास, कास, हिक्का, शोष। उष्टमूत्र निर्दिष्ट है उदर रोग में। उसी प्रकार से उष्ट क्षीर, दैट इज अ करब क्षीर निर्दिष्ट है जलोदर में। शिलाजित का प्रयोग प्रमेह मूत्रकृच्छ दोनों में। अपकर्षण चिकित्सा सिद्धांत है कृमि रोग का। ऊर्ध्वग रक्त पित्त का मुख्य चिकित्सा सिद्धांत है विरेचन। आमाजीर्ण में करने योग्य कर्म है वमन। आमाजीर्ण में करने योग्य कर्म है वमन। समान चिकित्सा योग्य विकार कहे गए हैं श्वास हिक्का। समान चिकित्सा योग्य विकार है श्वास हिक्का। कफ वृद्ध पित्त क्षीण चिकित्सा कौन से कामला में की जाती है? कफ वृद्ध पित्त क्षीण चिकित्सा कौन से कामला की कही गई है? दैट इज द कोष्ठाश्रित। कपिकच्चू चूर्ण का रोगाधिकार है कंपवात। क्षयज कास का मुख्य कर्म है बृहण कर्म। सुकुमार तेल का रोगाधिकार है वात रक्त। सुकुमार तेल का रोगाधिकार है वात रक्त। विशुचिका में करने योग्य कर्म है लंघन। मूर्ध तेल अर्दित। राज्यक्षमा में श्रेष्ठ मास है अजामास। राज्यक्षमा में श्रेष्ठ मास है अजामास। स्थूल व्यक्ति में पथ्य है मधु। स्थूल व्यक्ति में पथ्य है या निर्दिष्ट है मधु। मधु का प्रयोग मधुमेह एवं स्थौल्य दोनों में करना चाहिए। गंडीरा रिष्ट का रोगाधिकार है शोथ। उष्णोदक उष्ण उदक, उष्णोदक सदैव पान करना चाहिए कौन से रोग में? मेदो रोग में, आमवात में। स्वेद व स्रोतस की चिकित्सा किस विकार के समान करनी चाहिए? ज्वर के समान। रसघ्रीतम का रोगाधिकार है, रसघ्रीतम का रोगाधिकार है उपदंश व्रण। रक्त क्षय में कौन से महाभूत प्रधान द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए? दैट इज तेजस द्रव्य का प्रयोग।
वसंत कुसुमाकर रस का रोगाधिकार है। मधुमेह ग्रहणी में तक्र का प्रयोग क्या करता है? ग्रहणी में तक्र है। ग्रहणी में तक्रम तु ग्रहणी दोषे दद्यात दीपन ग्राही लाघवम। तो ग्रहणी में तक्र दीपन ग्राही और लाघवता का कर्म करता है। शुष्कार्ष में किसका प्रयोग करना चाहिए? भल्लातक का प्रयोग करना चाहिए। चंद्रकला रस का रोगाधिकार है। प्रदर प्रवाल पंचामृत निर्दिष्ट है। अम्ल पित्त में गंधक धृति निर्दिष्ट है। कास में शुद्ध शिलाजित का प्रयोग है। मूत्रवह स्त्रोतस में मधुमेह में अपत्य है। मधुर रस अम्ल पित्त में अपत्य है। कुलत वातिक गुल्म में निषिद्ध है। वमन अधोग रक्त पित्त में निषिद्ध है। विरेचन अमृत प्राश घृत का रोगाधिकार है। शतक्षीण विसर्प की श्रेष्ठ चिकित्सा है। रक्तमोक्षण पिच्चाबस्ती का प्रयोग कौन से दो विकारों में करना चाहिए? तो पिच्चाबस्ती का प्रयोग अतिसार प्रवाहिका में करना चाहिए। रासना पंचक वात का रोगाधिकार है। आमवात मयूर पिच्चा भस्म का रोगाधिकार है। छर्दी पुष्कर मूल का रोगाधिकार है। पुष्कर मूल का रोगाधिकार है। हृदरोग हिंगवाष्टक चूर्ण निषिद्ध है। जलोदर के रोगी में लहसुन क्षीरपाक निषिद्ध है। रक्तपित्त के रोगी में चौपिचीनी चूर्ण निर्दिष्ट है। फिरंग रोग में यकृत रोग में देय है। आरोग्यवर्धिनी वटी विषमाग्नि में देय है। पेयादि क्रम कृच्छ प्रवृत्त प्रवाहिका में देना चाहिए। अभया चूर्ण राज्यक्षमा में सदैव करना है। बृहण कर्म रक्तातिसार में शीत अजा दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए। गृध्रसी में अग्निकर्म उसी प्रकार से अवबाहुक फ्रोजन शोल्डर में प्रधान कर्म है। नस्य कर्म सहचरादि तेल रोगाधिकार है। पीनस रोग नित्यानंद रस निर्दिष्ट है। श्लीपद में सुचेकर रस का प्रयोग करना चाहिए। अनिद्रा और अम्लपित्त में गलगंड में श्रेष्ठ द्रव्य देय है। कांचनार गुल्म में निषिद्ध। वमन कर्म छागमास छाग क्षीर का प्रयोग करना चाहिए। कौन से विकार में? राज्य यक्ष्मा में। विस्मरण चिकित्सा श्रेष्ठ है। किसमें? हिक्का विकार में। रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए। कितने दिनों के पश्चात? 270 दिनों के पश्चात। पांडु में करना चाहिए। तीक्ष्ण वमन अथवा विरेचन। गुग्गुल है। मेदोहर वातहर। अपतर्पण का प्रभाव अपतर्पण का प्रभाव कौन से दुष्य पर पड़ता है? अपतर्पण का प्रभाव कौन से दुष्य पर निर्दिष्ट है? तो दैट इज अ मेद। अतिसार नाना वर्ण का होने पर सुश्रुत का कथन नहीं है। अतिसार अगर नाना वर्ण का चित्र विचित्र होने पर पुट पाक कल्प का प्रयोग करना चाहिए। पित्तातिसार में पिच्चाबस्ती का प्रयोग, फलवर्ती का प्रयोग भूदशूल में करना चाहिए। अति जल सेवन निषिद्ध विकार विशेष है। शोत वर्धमान गूढ़ नागर का रोगाधिकार है। श्वास गूढ़ नागर का रोगाधिकार है। शोत थैलेसीमिया के पेशेंट में निषिद्ध है। मनशीला मूर्छा में श्रेष्ठ अरिष्ट है। अश्वगंधारिष्ट विस्मापन चिकित्सा है। अद्रव्यभूत चिकित्सा मानस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि से। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। मानस रोग चिकित्सा है ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। सत्वावजय चिकित्सा है मानस रोग चिकित्सा। सत्वावजय मीन्स मनोनिग्रह। अपस्मार में कौन से मूत्र का प्रयोग करना चाहिए? दैट इज खर मूत्र। गर्दभ मूत्र। कौन से विकार में संज्ञा प्रबोधन चिकित्सा करनी चाहिए? संन्यास। वाच प्रवृत्ति हेतु श्रेष्ठ द्रव्य है वचा। चित्त वृत्तिस्य निरोधा मीन्स योग। महापैशाचिक घृत का रोगाधिकार है उन्माद।
संन्यास में सदैव करनी चाहिए कौन सी चिकित्सा? आत्यायिक चिकित्सा। आजस्त्रिक पर्याय है किसका? रसायन का। आचार्य चरक के मतानुसार रसायन की संख्या कही गई है 2। गुग्गुल रसायन कर्म करता है, गुग्गुल रसायन विशेषता से किस पे कर्म करता है? सूक्ष्म स्रोतसों पे। नैमित्तिक रसायन के आधार पर शिलाजित देय है कौन से विकार में? प्रमेह विकार में। नैमित्तिक रसायन के आधार पे शिलाजित देय है कौन से विकार में? प्रमेय में। श्रेष्ठ शिलाजित कौन सा है? गुग्गुलाभ शिलाजित, गोमूत्र गंधी शिलाजित। अमृत भल्लातकावलेह, अमृत भल्लातकावलेह क्या है? रसायन है। वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग कौन से उदर रोग में करना चाहिए? वर्धमान पिपली रसायन का प्रयोग प्लियोदर में करना चाहिए। आचार्य चरक के मतानुसार रसायन का विभाजन किया गया है कितने पादों में? 4 पादों में। आधुनिक विज्ञान के मतानुसार रसायन मीन्स जेरियाट्रिक थेरेपी। रसायन वाजीकरण के पूर्व सदैव करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संशोधन। चवन प्राशाव लेह का रोगाधिकार है श्वास। शीघ्र मेधा वृद्धि कर रसायन है, शीघ्र मेधा वृद्धि कर रसायन है भल्लातक। उसी के समान कपज विकार का नाश करने वाला रसायन है भल्लातक। रसायन निषिद्ध है कौन से व्यक्ति विशेष के लिए? ग्राम्य धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति विशेष के लिए रसायन निषिद्ध है। श्रेष्ठ मेद्य रसायन की संख्या कही गई है 4। श्रेष्ठ मेद्य रसायन कहा गया है शंखपुष्पी, शंखपुष्पी के कल्क का प्रयोग करना चाहिए। कुटी प्रावेशिक रसायन विधि किसके लिए प्रयुक्त की? कुटी प्रावेशिक रसायन विधि स्वस्थ व्यक्ति विशेष के लिए की गई है। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार रसायन सेवन काल है पूर्व वयसी मध्यम बल। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार रसायन सेवन काल है पूर्व वयसी मध्यम बल। वर्धमान भल्लातक रसायन सदैव सेवन करना चाहिए कौन से ऋतु में? वसंत ऋतु में। वर्धमान भल्लातक रसायन का प्रयोग निर्दिष्ट है कौन से ऋतु में? वसंत ऋतु में। ओजस्कर शब्द विशेष रसायन भेद नहीं है। लहसुन रसायन निषिद्ध है पित्त अनुबंध जन्य वात में। लहसुन रसोन रसायन निषिद्ध है पित्त अनुबंध जन्य वात में। अजामास रसायन निर्दिष्ट है राज्यक्षमा में। श्रेष्ठ वाजीकरणोत्तर काल अथवा ऋतु कही गई है कौन सी ऋतु? श्रेष्ठ वाजीकरणोत्तर ऋतु कही गई है हेमंत एवं शिशिर ऋतु। ध्वजभंग भेद है किसका? क्लेब्य का। जराजनित अवस्था कहलाती है क्या कहलाती है? क्लेब्य कहलाती है। वृक्ष इंक्रीज, वृक्ष ऑलवेज इंक्रीज लिबिडो। श्रेष्ठ वृक्ष कहा गया है संकल्प। नक्ररेत से वृक्ष शुक्रवर्धक। नरसिंह चूर्ण का रोगाधिकार है बाजीकरण। सुश्रुत के मतानुसार बाजीकरण काल है 16 से 70 वर्ष। वृक्ष गुटिका अपत्यकर गुटिका का वर्णन आचार्य चरक ने कौन से बाजीकरण पाद में किया है? वृक्ष गुटिका अपत्यकर गुटिका का वर्णन आचार्य चरक ने पुम्मान जात बलादिक वाजीकरण पाद में किया है। इसी प्रकार से आचार्य चरक ने वाजीकरण के 4 पादों का वर्णन किया है। हरित की है शुक्र शोषक, हरित की है शुक्र शोषक। जाति फल है शुक्र स्तंभक। उसी प्रकार से भल्लातक फल मज्जा है शुक्र जनन तथा स्त्री है शुक्र संप्रहर्षण। वेरी वेरी आईएमपी 4 क्वेश्चन। हरित की शुक्र शोषक, जाति फल शुक्र स्तंभक, भल्लातक फल मज्जा शुक्र जनन और स्त्री है शुक्र संप्रहर्षण। शुक्र वर्धन करने वाले द्रव्य विशेष है शतावरी, अश्वगंधा, श्वेत मुशली। कंप्लीट निदान चिकित्सा। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर जी, हेलो ऑडिबल है सर? हेलो। हेलो सर, ऑडिबल है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, प्रणाम सर। ओके
तो स्टॉप करते ठीक। हैं। निदान जी सर। चिकित्सा यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अगर जी सर। नेक्स्ट में कुछ अगर रखना हो, यहाँ पर हमारा पूर्वार्ध उत्तरार्ध लगभग सब कुछ आ चुका है चरक यूट्यूब संहिता पे। संपूर्ण हो गया। बच्चे इसका पूरा उपभोग ले। मेरी ओर से सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप सब बच्चे अच्छी तरह से एंट्रेंस क्लियर करेंगे और अपने अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का मान बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आकाश जी, हेलो। जी सर। आकाश जी, आगे अगर जी नेक्स्ट संडे में कुछ रखना हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि मंडे को एग्जाम है। वैसे तो मैं चाहूंगा कि अभी रिलैक्स किया जाए। जी सर। ठीक है ना? से हमारी चरक पूर्वार्ध